नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे विवादित और रहस्यमयी हीरे की यानी कि कोहिनूर की। कहा जाता है कि सबसे पहले यह हीरा काकतीय राजाओं के पास था और वारंगल के मंदिर में देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में जड़ा हुआ था। तब इस हीरे का कोई नाम नहीं था, लेकिन मां भद्रकाली की आंख में ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। सन 1310 के आसपास दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर हमला बोल दिया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल को लूटा और वह हीरा जो है तो अपने साथ दिल्ली ले गया और यहीं से इस हीरे की सफ़र की शुरुआत हो जाती है। फिर वो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आता है। उसके बाद आता है मुगलों का दौर। यह हीरा मुगलों के हाथ लगा जब जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खर्च का आधा है। फिर यह हीरा शाहजहां के पास पहुंचा। शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। उस जमाने में मुगल सल्तनत की चमक का यह सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन सन 1739 में दिल्ली पर फारस के शासक नादिर शाह ने हमला कर दिया। उसने मुगलों को बुरी तरह से हरा दिया और पूरा खजाना लूट लिया। और उसकी नज़र जब मयूर सिंहासन पर पड़ती है तो उसमें हीरा जो है तो चमक रहा होता है। तो कहानी है कि नादिर शाह ने इसे देखकर कहा, वाह, यह तो कोहिनूर है। और कोहिनूर का मतलब होता है दोस्तों रोशनी का पहाड़। और इस तरह से इस हीरे का नाम जो है तो कोहिनूर पड़ गया। अब दोस्तों नादिर शाह जो है तो हीरा को ले गया, लेकिन 1747 में उसकी हत्या हो गई। और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में यह हीरा भारत वापस लौटा। इस बार पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास। महाराजा रणजीत सिंह इसे बहुत मानते थे। वे इसे अपनी बाजू में बांधते थे और शेर पंजाब के साथ यह हीरा भी चमकता था। लेकिन सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। अंग्रेजों ने मौका देखा। कई लड़ाइयों के बाद 19 मार्च 1849 को अंग्रेजों ने महज 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस संधि के तहत पूरा सिख समाज और साथ ही कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यह हीरा अब ब्रिटेन का हो चुका था। इस हीरे के साथ एक बहुत पुराना श्राप जुड़ा है। पौराणिक कथा है कि यह हीरा देवताओं का था और कोई भी पुरुष बिना दुख के इसे धारण नहीं कर सकता। कहते हैं कि इस पर लिखा था कि जिसके पास यह हीरा होगा वह दुनिया का मालिक तो बनेगा ही, लेकिन उसे अपार दुख भी उठाने पड़ेंगे। केवल ईश्वर या फिर कोई स्त्री ही इसे सुरक्षित रख सकती है। यही वजह है कि ब्रिटिश शाही परिवार में कभी किसी राजा ने इस हीरा को नहीं पहना। हमेशा रानियों के ताज में ही यह जड़ा गया। वहीं जब यह हीरा लंदन पहुंचा तो इसे फिर से कटवाया गया तो इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट ही रह गया। 1902 में रानी अलेक्जेंड्रा ने इसे पहना। 1911 में रानी मैरी, 1937 में रानी मदर और 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज पर यह जड़ा गया। और आज भी यह हीरा लंदन के टावर में रखा हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी इस हीरे को लेकर बड़ा विवाद है। भारत का कहना है कि अंग्रेजों ने इसे चुराया था, इसलिए इसे वापस किया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं। ब्रिटेन का कहना है कि दिलीप सिंह ने इसे भेंट किया था, इसलिए यह उनका है और वहीं रहेगा। हाल के सालों में कई बार भारत ने इसकी वापसी की मांग उठाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तो दोस्तों कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह मानवीय लालच की दास्तान है। उन साम्राज्यों की याद है जो इसके पीछे उजड़ गए। तो क्या यह सच में श्रापित है या फिर यह सिर्फ उस अंधी दौड़ का प्रतीक है जिसने सदियों से इंसान को तबाह किया है? फिलहाल रोशनी का पहाड़ ब्रिटेन के ताज में जड़ा हुआ है, लेकिन उसकी चमक के पीछे का इतिहास हमेशा जलता रहेगा। इतिहास की यह कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।